हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अमनदीप क्लासेस। आज की क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो बैलेंस आता है नेट प्रॉफिट का, जो हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो अगर हमारी एप्रोप्रिएशंस हैं ज़्यादा हो जाते हैं उस प्रॉफिट से तो क्या करेंगे। हम जानते हैं, जब हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जो एप्रोप्रिएशन के खर्चे होते हैं वो खर्चे कहाँ से करती है फर्म, जो अपने प्रॉफिट आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वही से करती है। तो इसमें हम देखते हैं कि जितना प्रॉफिट होता है कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स में। तो फर्म अपने प्रॉफिट से ज़्यादा एप्रोप्रिएशन कर नहीं सकती। तो अगर एप्रोप्रिएशन ज़्यादा आ गया प्रॉफिट में तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा एप्रोप्रिएशन का। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करवाती हूँ। एग्जांपल में हमें लिखा है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग रेशो उनकी 2:1 है। ए नॉन वर्किंग पार्टनर है, कंट्रीब्यूट करता है वो 12 लाख एज हिज कैपिटल, यानी यहाँ पे ए की कैपिटल गिवन है हमारे पास। बी इज़ अ वर्किंग पार्टनर, बी वर्किंग पार्टनर है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पे किया जाएगा वो 10% अपनी इंटरेस्ट की अमाउंट हो कैपिटल के ऊपर। एंड सैलरी ऑफ 7500 पर मंथ टू द वर्किंग पार्टनर, और 7500 पर मंथ वर्किंग पार्टनर को सैलरी दी जाएगी। जो नेट प्रॉफिट है हमारे पास 31 मार्च 2023 का, बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी भी नहीं घटी इसमें से अभी तक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं घटा, 70,000 का प्रॉफिट है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमें क्वेश्चन पूछा है कि कैसे हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन का एक्सपेंस बनता कितना है। तो देखो हमारे पास एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा हमें देनी है पार्टनर को सैलरी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमारे पास कैपिटल गिवन है 12 लाख। 12 लाख के ऊपर 10% करते हैं हम, तो 12 लाख का 10% करेंगे तो हमारे पास 120 क्या आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई है। ऐसी सैलरी बोलिए कि 7500 पर मंथ है, तो जब हम 7500 पर मंथ करेंगे तो हमारे पास सैलरी का अमाउंट कितना आ जाएगा, 90,000 से। जब हम देखते हैं कि 120 और 90 दोनों का टोटल करते हैं तो ये 210 बन जाता है। तो अब चेक करते हैं हम कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे वो कितना आएगा। हमारे पास इसने क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, कहते हैं नेट प्रॉफिट 31 मार्च का देखा है हमारे पास 70,000। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाया जाएगा तो उसमें जब हम प्रॉफिट का बैलेंस शुरू करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस बाय से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे इसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। तो हमारे पास प्रॉफिट तो सिर्फ 70,000 रुपये है और हमारे एक्सपेंस तो क्या हो गए, 210 आ गए। नहीं पूरे कर सकते तो अब इनका प्रोपोर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हम मैक्सिमम 70,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जब हम इसका रेशो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसको हम रेशो निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, 3 तिया 9 और ये 3 चौके 12, तो यानी कि 4:3 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितनी मीट कर पाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखो टोटल हमारे पास 70,000 प्रॉफिट है, तो 70,000 का 4:3 रेशो करेंगे तो 4/7, तो ये हमारे पास 40,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीट की जाएगी। और ऐसे सैलरी की अगर अमाउंट बात करें तो 70,000 की सैलरी का जो रेशो बनता है वो 3/7 बनता है, 3/7, तो हमारे पास 30,000 सैलरी मीट की जाएगी। तो टोटल 70,000 हो गया, ऐसे ही यहाँ पे टोटल 70,000 हो गया। तो इस तरीके से फर्म कभी भी अपनी प्रॉफिट से ज़्यादा एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस नहीं कर पाती। जैसे अगर इस क्वेश्चन में हमारा आया कि एप्रोप्रिएशन ज़्यादा था, 120 हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और 75,000 की हमारे पास पर 100 के हिसाब से सैलरी थी, तो 90,000 सैलरी बनती थी। तो टोटल 210 बनता था खर्चा हमारा, लेकिन प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 70,000 था। तो फर्म तो सिर्फ 70,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो इसलिए फर्म ने क्या किया कि इन एक्सपेंसेस की रेशो निकाली, रेशो निकाल के इन्हीं रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 4/7 हो जाएगा, सैलरी को 3/7 किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे जब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो 430 70 आ गया, ऐसे 70 दोनों के आगे इक्वल आ गई हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं अगर हमारे एप्रोप्रिएशन ज़्यादा आ जाती हैं प्रॉफिट से। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल अमनदीप क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।